ऊपर लोडिंग गाड़ी जाती है, अड़ोस पड़ोस जितने घर मकान है सबको आज दिन तक हर साल हर महीने में कोई ना कोई छोटी बड़ी घटना होती रहती है। इसके जिम्मेदार सरासर सरकार है। सरकार की बहुत सारी कमियां हैं कि जो यहाँ पे बैरियर नहीं लगवा रहा है, ओवरलोड गाड़ी के कोई देखभाल नहीं हो रहा है। इसकी जिम्मेदार पूरा प्रशासन है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ नहीं खड़ी होती, वो भी आते जाते दुम दबा के भागते रहते हैं, जेब में ट्रक वाले से पैसा वसूली करते रहते हैं। ये कोई मौके पे तुरंत ना कोई प्रशासन की गाड़ी पुलिस की पहुंची, ना कोई एम्बुलेंस आया, कोई भी नहीं आया, ना कोई एम्बुलेंस आया, ना कोई पुलिस कार्य आया, ना कोई अधिकारी आए यहाँ पे, ना कोई नेता आए कि हमारे जिला प्रतापगढ़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। यहाँ कोई सब भंग करके रखे हो, कोई सहायता यहाँ मौके पे नहीं मिली। इस वजह से कारण से एक व्यक्ति की और जान चलेगा। मौके पे एम्बुलेंस आती है तो उस बच्चे की जान बच सकती है। कानून व्यवस्था ही गड़बड़ है। कानून का हमारा सरकार कमी है, सरकार की बहुत कमी है। आज जब 7 साल से कह रहे हैं आज बन जाएगा कल बन जाएगा, तो कब बनेगा? जब सब पूरा यहाँ स्वाहा हो जाएगा क्या बनेगा? ट्रक निकलता है, क्या लगता है कि पुलिस की नजर में या ट्रैफिक पुलिस की नजर में नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? सब पैसा लेके छोड़ा जाता है, सब पैसा लेते हैं, सब पैसा 100-200 पा के जेब में रख लिए जाओ, चाहे उनके लिए कुछ भी हो। अगर यहाँ पे मैं कितनी बार देखा हूँ, पैसा लिए जेब में डाले चलो जाओ। कितनी बार ऊपर ब्रिज पे ही जो है आके खड़े होते हैं, ले लेते हैं जेब में, उसके बाद कहते हैं आगे बढ़ो जो है, और निकल जाते हैं। ट्रक आए दिन होता है जो है। गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों, सवर्णों के कई प्रकार के नेता इस सरजमी पर पाए जाते हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है। लोग डिवाइडर की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये नचाइश हो रहा है। पुलिस प्रशासन तब पहुंचता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है। लेकिन 40 मिनट वही लेट कर दिया, एक जान और चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? NHI लगातार देख रेख करती है, ट्रैफिक पुलिस रहती है, टोल टैक्स रहता है, लेकिन फिर भी ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी विफलता है कि नहीं है भैया? बहुत तेज बोल दीजिए। 100 मीटर आगे। अच्छा, हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई ना आगे कुछ, बस कहते हैं यहाँ से लिख के ले जाते हैं, बस हो जाएगा और कोई मतलब नहीं होता, ना कोई अधिकारी ना कोई कुछ नहीं। मोहनगंज दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर से लखनऊ और बनारस के हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और ट्रक ओवरलोड बताया जा रहा है। सामने की तस्वीर एक बार दिखा दें, 2 क्रेन उस ट्रक को खींच रही हैं, लेकिन वो ओवर ट्रक जो है वो अपने स्थान से टरकने का नाम नहीं ले रही है। ये जो आपको बता दें, भूपिया मऊ के अंतर्गत, थाने के अंतर्गत, भूपिया मऊ चौकी के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। सराय बहलिया है। आप ये हाईवे देख रहे होंगे, ये ओवरब्रिज देख रहे होंगे जो भूपिया मऊ चौराहे पर बना हुआ है। उसी चौराहे से थोड़ी दूर पहले, 100 मीटर पहले ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसे आप देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी कि आखिरकार ऐसा भी दर्दनाक हादसा। हम लोग जो भी रोड के किनारे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि न जाने ओवरलोड गाड़ियाँ ऐसी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी के साथ हर रात ऐसे खेल रही हैं। वही हाईवे है जो बनारस और लखनऊ को जोड़ता है। ये आप देख लीजिए साहब, न जाने कितनी मौतें ऐसे ही दर्दनाक हादसों की वजह से होती हैं प्रतिदिन। आम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही बिना कुछ कसूर हुए पूरा परिवार एक के साथ एक, देख लीजिए साहब, 2 क्रेन लगी हुई हैं इस ट्रक को हटाने में। ओवरलोड ट्रक है साहब, लखनऊ से बनारस की तरफ बढ़ रहा था। ये जो ट्रक है ओवरलोड है, आप साहब देख लीजिए एक बार, इसकी तस्वीर देख लीजिए। जितना एक ट्रक का मानक होता है उतने मानक के तहत कभी ट्रक रोड पर नहीं चलते हैं, जिसके कारण आम तरीके से ये दुर्घटनाएं हर दिन देखने को मिल रही हैं। अभी आपने एक भीषण हादसा देखा मोहनगंज में, जो पूरे प्रदेश का दिल दहला दिया, केवल प्रतापगढ़ का ही नहीं। उससे भी बड़ा भीषण हादसा ये सामने निकल कर आया है। अक्सर लोग दारू पीकर ड्राइविंग करते हैं और उसी की वजह से ओवर स्पीडिंग के चक्कर में न जाने कितने लोगों की हर दिन जान जा रही है। जितनी कोरोना में मौत नहीं हुई, कोरोना की वजह से इतनी विश्व में महामारियां फैली, लेकिन न जाने एक्सीडेंटल केस से हर दिन कितने लोगों की मौत हो जा रही है। साहब देख लीजिए, ये ट्रक का नंबर देख लीजिए। इस ट्रक का नंबर है UP 33 के 806171। साहब देख लीजिए, वही तस्वीर है। और आज एक पूरा घर इस ड्राइवर की वजह से उजड़ कर नाश्तो नाबूद हो गया। ड्राइवर साहब फरार हैं। देख लीजिए साहब, ऐसे ही ट्रक वाले गलती करते हैं और न जाने इस गलती का खामियाजा कितने परिवारों को बार बार भुगतना पड़ता है। हाँ साहब, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। प्रशासन को कई बार दिया गया है, ये प्रशासन को कई बार दिया गया है कि यहाँ आप बैरियर लगवा दिए, कुछ करिए यहाँ, लेकिन कभी नहीं किया गया है। देखिए 5 साल पहले करीब मुआवजा दिया गया होगा सर्विस लेन के लिए। अगर ये फ्लाईओवर है, दोनों साइड रोड चौड़ीकरण, एक गोल चौराहा और एक सर्विस लेन की जरूरत है कि नहीं, डिवाइडर की जरूरत है कि नहीं, जिसका कार्य काफी टाइम से रुका पड़ा हुआ है। मतलब ये मुआवजा भी हुआ होगा,
लेकिन ये रोड का काम क्लियर नहीं हुआ है, जिसके कारण आए गए दिन दुर्घटना होती है, कभी ट्रक से कभी बाइक से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सुलझना चाहिए। जो ये हादसा हुआ इसका अच्छा निस्तारण किया जाए। जो कि प्रशासन कई बार आया, कई बार एक्सीडेंट हुआ, बैरियर लगा देंगे, दूसरे दिन यहाँ से गायब हो जाता है। आने जाने के लिए हम लोगों को तकलीफ होती है जो यहाँ मौजूदा ग्रामीण हैं। यहाँ से आप देखिए कहीं बैरियर है या कहीं जाने को उल्टा साइड का पूरा ये बनाया गया है। ये एक साइड इसको नहीं दिया गया, बाएं साइड वाला जाए अपने साइड, दाहिने साइड वाला अपने साइड वाला बंद किया गया है, एक साइड चालू है। एनएचआई को बिल्कुल भी नहीं दिखता है साहब। ये यथार्थ कह रहे हैं कि बाईं तरफ का जो रास्ता है वो केवल 100 मीटर जाकर बंद कर दिया गया है। बाईं तरफ से कोई नहीं जा सकता है। अगर आपको भुपिया मऊ ओवरब्रिज के पार करना है, भुपिया मऊ आपको प्रतापगढ़ जाना है, तो आपको दाहिनी ही तरफ से जाना पड़ेगा और दाहिनी ही तरफ से आना पड़ेगा। सही है ना भाई? हाँ, ये सही है। ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही हो ही रहा है, तभी हादसा हो रहा है ना। यहीं धरी भी टर्न करके गाड़ी वाले थोड़ा सा आगे आ जाइए। यहीं से मुड़ते हैं, यहीं से डायरेक्ट टर्न कर लेते हैं। यहीं से मुड़ते हैं। यहाँ आए दिन हादसा होता रहता है और यहाँ आए दिन ऐसे कई बार हो चुका है। लेकिन पीएनसी वाले आते हैं, देखते हैं। अभी एक हादसा भी 6-7 महीने पहले हुआ था, 2-3 लड़के खत्म हो गए गाँव ही के। तो पीएनसी वाले बोले थे कि हाँ साइड लेन हम चालू कर देंगे, अभी तक नहीं चालू हुआ। आज भैया कितने लोग खत्म हुए हैं? आज 3 खत्म हुए। बेकसूरों की जान चली गई, लेकिन उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। कुछ चंद मुआवजा देकर उनको। 4 जानवर है। अच्छा, बेजुबान जानवर भी है साहब? हाँ, 4 जानवर है। 4 जानवर। रही बात एक यहाँ निस्तारण किया जाए, ये जो डिवाइडर का काम, इसका चौड़ीकरण, अगर ये जरूरी कार्य है यहाँ का, ये डिवाइडर का काम और थोड़ा चौड़ीकरण रोड का। टोल टैक्स 20 पड़ते होंगे भैया। अगर आप लखनऊ से बनारस चले जाइए तो हमको लगता है 7 से 8 टोल टैक्स तो पड़ ही जाते हैं। पड़ते हैं कि नहीं भैया? मानते हैं ना? हाँ। एनएचआई लगातार देख रेख करती है, ट्रैफिक पुलिस रहती है, टोल टैक्स रहता है, लेकिन फिर भी ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी विफलता है कि नहीं है भैया? थोड़ा तेज बोल दीजिए। इसका कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ 2 लाख रुपए देने से किसी परिवार की जिंदगी वापस आ जाएगी भैया? आप बता दीजिए। नहीं आएगी। कोई नेता विधायक का परिजन के कोई जाए, हम भी 2 लाख देके अपना हो जाएंगे। तब उनसे पूछिए कितना हो जाएगा। सही कह रहे हैं साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा किनारे हो जाइए, नहीं तो घर वालों को मुआवजा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कोई उसकी खबर नहीं रहेगी। लेकिन मौके पर आपको संतावना दे दिया जाएगा। क्या यही होता है, यही होता जाता है, हमेशा होता है यही हो रहा है। अच्छा, 3 ये हुआ, 7 इसके पहले भी 3 बच्चे एक्सपायर हुए थे, इसको भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। बोले थे देने के लिए, कुछ नहीं दिया गया जो है। हमेशा यही हो रहा है। कई मरतबा बोला गया डिवाइडर बनाने के लिए, उसका भी कोई प्रशासन नहीं ध्यान दिया था। ये जो आप लोगों का मकान बना हुआ है, ये अपनी ही जमीन में बना है? हाँ सर, जो है हमारी ही जमीन में बना हुआ है। अच्छा, अपनी ही जमीन बना हुआ है। हाँ, लेकिन डिवाइडर नहीं लगा है? नहीं लगा है, कहीं भी नहीं लगा। हम लोग कई मरतबा मतलब कहे, लेकिन नहीं सुने प्रशासन जो है। अच्छा, जब अंग्रेजी हुकूमत थी साहब, तब भी कहीं ना कहीं सड़कों के किनारे डिवाइडर होते थे और बड़े बड़े भारी भरकम पुल बनाए जाते थे। यही ओवरब्रिज आज के 4 से 5 महीने पहले बीच में टूटा था। एनएचआई यही लगातार ड्यूटी करती है, उसकी जिम्मेदारी होती है हाईवे की। वो टोल टैक्स लेने में बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। बस आप किनारे ही हैं। ये बताइए काका, कितनी उम्र रही होगी साहब? जो बच्चे एक्सपायर हुए थे, किसी की 26 साल, किसी के 27, किसी के 25। अच्छा, हाँ, इतने उम्र के बच्चे सब एक्सपायर हुए थे। इस बार जो हुई है, इस बार एक बच्ची है 27 साल की जो है, एक है 55 साल की, एक 56 या 57 साल की जो है, और 4 जानवर हैं जो है। 4 बेजुबान जानवर भी हैं उसी में। क्या कसूर है साहब इन लोगों का जो सड़क के किनारे बसे हुए हैं? आखिरकार इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इनाम लोगों की है कि जिसकी सुरक्षा की बागडोर आप लोगों के हाथों में है, उनकी है? कौन इसका जिम्मेदार होगा? जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। टोल टैक्स पे आप टोल टैक्स काटना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। कोई भी एक गाड़ी इन लोगों की नज़र से नहीं बच के जा सकती है। मानते हैं कि नहीं भैया? जी। सही बात है, सही बात। प्रतापगढ़ जो है साहब, जो जिला है, उसके चारों तरफ जिस हाईवे पर आप चढ़ेंगे, उस हाईवे पर 20 से 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर दूर पर टोल टैक्स लगा हुआ है। लेकिन कोई एनएचआई का अधिकारी आया था कि नहीं? नहीं आया था। नहीं, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की आ जाती है बारी, तो सब लोग अपना पल्ला झाड़ ही लेते हैं। क्यों भैया? सही है सर, झाड़ लेते हैं। मृतक परिवार से कोई है भैया इसमें अभी? हाँ, कोई नहीं। सब बेहोश पड़े हैं साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। जब देखो तब यहाँ लड़ाई रोज लड़ती है, रोज गाड़ी लड़ती है। एक भी दिन बाकी नहीं जाता कि कोई लड़ने। हमारे बाबा एक्सपायर हुए हैं 100 मीटर आगे। अच्छा, हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई ना आगे कुछ। बस कहते हैं यहाँ से लिख के ले जाते हैं, बस हो जाएगा और कोई मतलब नहीं होता, ना कोई अधिकारी ना कोई कुछ नहीं करता। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, कोई सुनता नहीं। पिताजी थोड़ा सा बगल रहिए। बस केवल इलेक्शन रहता है तब बार सबके घर पे पहुँचते हैं, हमें करिए, हमें आपको ये देंगे, उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ।
तब तो आपके पास तो वोटर लिस्ट भी लेके आ जाते हैं कि भैया फलनवा फलनवा का नंबर है, ये दे दीजिएगा और ये वाला पर्चा है और इसी पे आपको बटन दबाना है। आपके जान माल की सुरक्षा सारी हमारी जिम्मेदारी है, यही कहते हैं भैया। सही है, यही कहते हैं। हाँ। यही कहते हैं कि हमेशा हम आपके साथ रहेंगे हमेशा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हमेशा पल्ला झाड़ के अपना गायब हो जाते हैं। हाँ, गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों, सवर्णों के कई प्रकार के नेता इस सरजमी पर पाए जाते हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है। लोग डिवाइडर की मांग कर रहे हैं लेकिन ये नचाइश हो रहा है। पुलिस प्रशासन तब पहुंचता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके पहले ये भी बेचारे क्या करें, आते जाते रहते हैं, चले जाते हैं। एक्सीडेंट के पौना घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची है यहाँ पे, पौना घंटे बाद। हाँ, पौना घंटा मतलब 40 मिनट। एक जान बच जाता हो, मगर ये नहीं पहुंचता। अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद खत्म हो गया। 40 मिनट बहुत होता है, पहुँच जाते हैं। अच्छा, लेकिन 40 मिनट वही लेट कर दिया, एक जान और चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, ठीक 40 मिनट बाद जब मोहनगंज में दुर्घटना होती है, वहाँ भी 40 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुँचती है। लोगों को पुलिस वाले जो वहाँ पर मौजूद थे वो किसी न किसी प्रकार की गाड़ियों में रुकवा कर उनको वहाँ से लाद रहे थे। वीडियो वायरल हुआ था, भैया देखे थे? हम देखे थे। हाँ, टेम्पो में लाद के गए थे। वो भी खतरनाक हुआ था सर, उसमें देख के जान लीजिए कि बहुत सब परेशान हो गए। बगल का मैटर है, हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। और आज 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर ये हादसा हो गया। भैया मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं? कानून व्यवस्था ही गड़बड़ है। कानूनदार हमारा सरकार कमी है, सरकार की बहुत कमी है। आज जब 7 साल से कह रहे हैं आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, तो कब बनेगा? जब सब पूरा यहाँ स्वाहा हो जाएगा क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा यहाँ। हाँ भैया इधर आ जाइए थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं? पहले तो ये साइड का जो रास्ता है खुलवाना चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक को जो है दिक्कत ना हो। आम पब्लिक को आने जाने में दिक्कत ना हो, अगर बायां रास्ता खुल जाए। हाँ, बाएं से अगर खुल जाएगा तो आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। जो आए दिन हो जाती है, इसीलिए हमेशा दिक्कत होती है। एक साइड से आती है, उसी साइड से गाड़ी जा रही है, तो इसीलिए हादसा होता जा रहा है। अगर दूसरी तरफ से रास्ता खुल जाए तो एक तरफ से आए एक तरफ जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके जिम्मेदार वही हैं। हादसे भी नहीं होंगे, आम पब्लिक को आने जाने में दिक्कत भी नहीं होगी। नितिन गडकरी साहब देख लीजिए, एक बार दिखा दीजिए साहब, हाईवे दिखा दीजिए, देख लीजिए कैसे ट्रक का तांता लगा हुआ है। तस्वीर देख लीजिए साहब, पूरी तरफ ट्रक का तांता लगा हुआ है। किनारे से दिखा दीजिए एक बार, इधर से आइए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ से तस्वीर किनारे खड़े हो जाएं और देख लीजिए कितनी ट्रकों का तांता लगा हुआ है। एक बार आप देख लीजिए और दिखा दें जहाँ ट्रक घुस गई है वो ट्रक स्थान पर दिखा दें। बेकसूर लोगों की 3 लोगों की जान चली गई और 4 बेजुबान जानवर चले गए। साहब देख लीजिए कैसे घर को नाश्ते नाबूद कर दिया वो ट्रक। आखिरकार कब ये ओवरलोडिंग रुकेगी? एक बार यहाँ की तस्वीर दिखा दीजिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे पूरी घर की एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। देख लीजिए साहब क्या हालात हैं, यहाँ तक ट्रक चली आई साहब। ये देखिए राहित उधर जाइए नहीं, उधर दिखाइएगा भी नहीं साहब। यहीं 4 बेजुबान जानवर और ना जाने कितने 3 लोग साहब। ये देख लीजिए, ये पूरा वही स्थल है जिस स्थल पर मैं घटना दिखा रहा हूँ और तकरीबन अभी 12:30 बजने वाले हैं, यानी 12:30 बजने में 5 मिनट बाकी हैं साहब। झमाझम रोड चलता है। इस घर से इस रोड की दूरी आपको दिखा दें, देख लीजिए। अच्छा ये गिरने वाला है, हाँ साहब, सॉरी। ये देखिए इसका डिस्टेंस तो देख लीजिए साहब, रोड दिखाइए एक बार, इधर से इधर तक कैमरा दिखा दीजिए। हमको नहीं लगता है कि मुश्किल से 20 मीटर दूरी होगी और कोई भी ऐसी ट्रक नहीं है जिस पर ओवरलोडिंग ना हुई हो। अभी भी देख लीजिए साहब, धड़ल्ले के साथ वो ट्रक जा रहे हैं। ऐसी ट्रकों का चालान करना चाहिए और 1 साल तक इनको सीज करके रखना चाहिए जो ओवरलोडिंग ट्रक रोड पर चलते हैं, तभी ये कारवां रुकेगा साहब, नहीं तो ये कारवां कोई रोक नहीं पाएगा। हर चौराहे पर 100-200 की नोट देकर, वही गांधी जी को देकर मामला सुलझा दिया जाएगा। इस चौराहे से उस चौराहे तक, आगे ट्रैफिक से आगे ट्रैफिक तक, इस शहर से उस शहर तक, हर छोटा बड़ा शहर, और न जाने फिर ऐसी घटनाएं कहाँ से निकल के आ जाएंगी। भैया क्या लगता है इतना जो ओवरलोड ट्रक निकलता है, क्या लगता है कि पुलिस के नज़र में या ट्रैफिक पुलिस के नज़र में नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? सब पैसा लेके छोड़ा जाता है, सब पैसा लेते हैं। सब पैसा 100-200 पा के जेब में रख लिए जाओ, चाहे उनके लिए कुछ भी हो। अगर यहाँ पे मैं कितनी बार देखा हूँ, पैसा लिए जेब में डाले चलो जाओ। हाँ, कितनी बार ऊपर ब्रिज पे ही जो है आके खड़े होते हैं, ले लेते हैं जेब में, उसके बाद कहते हैं आगे बढ़ो जो है, और निकल जाते हैं ट्रक। आए दिन होता है जो है, आए दिन की घटना है, डेली की जो है, ऐसा किसी दिन नहीं है जो है। क्या भैया ये आए दिन घटना घटती रहती है? जी घटती रहती है। परिवार से ही हैं आपके? नहीं, दूर के हैं। ये देख लीजिए साहब, ये आए दिन की घटना है। कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन साहब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि बगल घर के परिवार में चले जाएं और उनसे कुछ 2 शब्द बात कर लें। साहब इतना भयावह हादसा है कि आप भी देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भी
जो हार्ट बीट है वो धड़कन बढ़ जाएगी। चलिए साहब, कुछ कह रहे थे क्या आप भैया? पिछले साल यही ओवर ब्रिज के ऊपर जो है एक हादसा हुआ तो 2 बच्चे खत्म हो गए थे। अच्छा। हाँ, अभी पिछले साल की बात है। अभी साल की। हाँ, जब 25 से 28 साल के बीच के 2 बच्चे थे। हाँ, बाइक से जा रहे थे और यहीं पुल के ऊपर हादसा हुआ। पुल के ऊपर बड़ा हादसा हो गया। तो चलिए साहब, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ना देना भूलिएगा साहब, क्योंकि हर दिन ये जो एक्सीडेंटल केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कहें तो पूरी तरह से ध्वस्त होती नजर आ रही है। तो अब आप इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? क्या एनएचआई केवल टैक्स वसूलने में लगा हुआ है, वो टोल टैक्स लेने में केवल व्यस्त है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हाईवे पर कौन सी घटना कब कहाँ कैसे क्या हो रही है? क्योंकि एम्बुलेंस क्या इमरजेंसी में नहीं रखी जाती है प्रतापगढ़ जिले में या आसपास के सीएससी में, क्योंकि हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे एक सीएससी बनाई गई है और वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। पौना घंटा 40 से 45 मिनट देर एम्बुलेंस पहुँच रही है। तो अब आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया न देना भूलिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन दरम्यान के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।